हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए रे ऑफ लाइट strikes an air glass interface at an angle of incidence I is equal to 60 degree and gets refracted at an angle of refraction R. On increasing the angle of incidence I greater than 60 degree, the angle of refraction R. Option first decreases, option second B remains same, ऑप्शन सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक रे ऑफ लाइट 60 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होती है एयर ग्लास इंटरफेस पर। यदि आई की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए तो आर की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं। बात करें यदि की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये हमारा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू होती है, ये किसकी इक्वल होती है, ये इक्वल होती है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये हमारे पास हो गया स्नेल्स लॉ, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें बोला गया है कि हमारे पास एक एयर ग्लास इंटरफेस है। ये हमारे पास, मैं क्या अज्यूम करता हूं कि यहाँ मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरे पास ग्लास स्लैब है कोई, एंड ये इसके लिए यदि मैं नॉर्मल शो कर देता हूँ तो रे ऑफ लाइट कुछ इंसिडेंट होती है कुछ इस प्रकार से एंड रिफ्रैक्ट करती है कुछ इस तरह से। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सही से बना लेते हैं। ये कुछ इस तरह से इंसिडेंट होती है। ये एंगल मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंड ये मेरे पास है आर, रिफ्रैक्शन एंगल। तो जो म्यू की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये इक्वल होती है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर के, जो कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। यदि यहां से मैं साइन आर की वैल्यू फाइंड आउट करूं, साइन आर, तो साइन आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू। तो अब हमें बोला गया है कि यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाए तो ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि जो म्यू की वैल्यू है ये हमारे पास क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। यदि म्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए तो अगर हम इंक्रीज करेंगे, इफ वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, देन हमारे पास जो आर होगा ये भी क्या करेगा, देन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और वे आर जो होगा ये भी मेरे पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आर भी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि जो म्यू की वैल्यू है ये हमारे पास कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसके लिए जो साइन आई एंड साइन आर की वैल्यू है ये अकॉर्डिंगली एक दूसरे के अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज करनी चाहिए। तो यदि हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शन डी इंक्रीजेस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।